मतलब आंख बंद करके जाप कर रहा हूँ तो झटका लगने लगता है, ऐसा होता है ना, सो गए तुम, गिर गए एकदम से, ऐसा लगता है। हम्म। पर वही सेम जब उठ जाता हूँ उसके बाद घंटों नींद नहीं आती फिर ये तो ये है दो कि। चीज के सिम्टम होते हैं। मैं समझ हम्म। गया आपकी बात को। ये दो चीज के सिम्टम होते हैं। पहला, कि घर में कोई ऐसी शक्ति है जो जाप ध्यान वाली नहीं है। अगर वो होगी तो पेन होगा शरीर में जाप के टाइम पे। यहाँ पेन कर देगी, कमर में कर देगी, कहीं ना कहीं पेन करेगी। इसका मतलब घर में कोई ऐसा सामान है, सिद्धि शक्ति है, जो इम्पैक्ट डाल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ऐसा ही सेम होता है, इसका मतलब शक्ति दोषा की कोई सोर्स है या कोई पित्र है ऐसा जो मलिन है। मेरे मेरे साथ ये जब भी हुआ था, जब शक्ति दोषा पे काम चल रहा था, कि नींद ऐसे झटके आते थे, हवन करते टाइम भी, जाप करते टाइम भी। तो ये एक इसका हम्म। सिम्टम है। लेकिन जब एक लेवल को क्रॉस कर जाओगे ना, उसी को रियलाइज कर लोगे कि हाँ मेरे को पता है वो कर रही है, फिर करते चले जाओ, फिर इम्पैक्ट नहीं आता। बस रियलाइजेशन की बात है। और जब से ऐसा होना स्टार्ट हुआ है, जब से ओवर थिंकिंग बढ़ गई होगी, मलिन विचार बढ़ गए होंगे, अनजाने में, जाने अनजाने में नोटिस भी किया होगा, सर्वलोक नगरी जरूर नोटिस करवा देगी कि किसी को बोल रहे हैं, किसी पे गुस्सा आ गया ना, अपने आप मुंह से निकला है, जा ना तेरा बेड़ा गर्क हो साले, मर भाड़ में जा। अपने आप दिल से चाहोगे नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा, दिल से चाहोगे कि तुम्हें भी रियलाइज हो, यार मैं ऐसा तो नहीं था, मेरे मन से बददुआ तो निकलती नहीं थी किसी के लिए। उस टाइम पे निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। काम वासना बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। मलिन विचार, या शॉर्ट्स देख रहे हैं तो मलिन विचार एकदम से राइज हो जाएंगे। और दिन के स्पेसिफिक टाइम पे, कि सुबह उठते ही होंगे, दोपहर में किसी टाइम पे 10 बजे के आसपास हो गए, शाम को, मतलब एक फिक्स टाइम रहेगा। उस टाइम पे फिर ये नोटिस करना खाया क्या था। अब जिसकी, जो मैरिड है उसके लिए तो ठीक है। अब जो वैसा है, वो तो भाई वो भटक जाएगा। यही एडिक्शन होती है। इसी चीज को एडिक्शन बोलते हैं। कि कोई यूथ या तो गर्लफ्रेंड होगी, चीट करने लग जाएगा, बाहर चलने जाने लग जाएगा, दूसरी चीज इस चीज में नहीं पड़ेगा तो एडिक्शन हो जाएगी, अल्कोहल की, हम्म। सिगरेट की, किसी ना किसी चीज की एडिक्शन हो जाएगी। इसीलिए शक्ति दोषा में एडिक्शन होता है। सेम चीज, जैसे तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो, अभी हंसी आ गई, फिर अचानक से ओहो ये तो चैरिटी कर रहा है, दान, वो कंटिन्यूअसली हॉर्मोन्स या फीलिंग्स चेंज हो रही है। तो शरीर में हॉर्मोन्स आ रहे हैं, तो वो पीछे जो शक्ति नाच रही है ना, वो शरीर से भोग लेना स्टार्ट कर रही है। तुम यूं सोचोगे यार मेरा मन ही नहीं कर रहा देखने का, शॉर्ट्स देखने का, लेकिन फिर भी तुम देखते ही रहोगे, छोड़ नहीं पाओगे तुम उस फोन को। तुम्हारा मन करेगा मेरे को देखना ही नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अंगूठा अपने आप जाएगा वहां पे, अपने भाई आप 2-2 अंगूठा घंटे हो जाएगा। जाते हैं कई बार तो बिना कुछ, मतलब बस हाँ रख दो और 2-2 घंटे चले जाते हैं उसमें। हाँ, तो ये सेम चीजें हो रही है ना, तो इसका मतलब एक ही रीजन है। उस पर शक्ति का मंत्र करो, गायत्री मंत्र बढ़ा दो, उसी चीज का जाप करते चले जाओ, और हवन डेली करोगे, चैरिटी करोगे ना। चा, जैसे ध्रुव को उस अब दिन समझाया था चैरिटी ना। का मैं आपको बताता हूँ, हम्म। मैं हर बार ये सोचता हूँ कि ना, कि मुझे सबसे इजी वो लगता है कि वो गोले में वो भर के आटा और मीठा कुछ भर के घी डाल के और कहीं पर रखा हो तो सीटा खाते रहते हैं, मैं हर बार सोचता हूँ। बट जब वो टाइम आता है ना, फिर मन कहता है छोड़ो यार। वो शक्ति करवाती है भाई। जबकि जबकि ऐसा नहीं कि मुझे कहीं दूर जाना है, मेरी सोसाइटी में ही पार्क है, मुझे बस वहीं रख के आना है कहीं पे। बट वो भी नहीं कर पाता मैं, वो लगता है ऐसा कि छोड़ो ना, क्या है। किसी और को सौंप दो ये जिम्मेदारी, खुद भी अच्छा। करो, किसी और को सौंप दो। कि जब जैसे ही टाइम हो ना, मेरा मन करे ना करे, मेरे को याद दिलाओ, मेरे को टोक। जैसे हवन करते टाइम तुम सोचोगे यार आज अमावस्या है, हवन कर लेता हूँ, फिर है ना कोई दिमाग में ऐसा बहाना आएगा, यार अभी रहने देता हूँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करूंगा, अमृत मुहूर्त उस टाइम पे है, उस टाइम पे करूंगा। यही जैसे ही सुबह आएगा ना, अरे छोड़ ना, नींद आ रही है, ये करिए, टाल देते हैं, ये कर यही देते हैं। सुबह का शाम हो जाता है, शाम को सुबह हो जाता है। तो हाँ, वही हो जाता है। ये सारे सिम्टम और आप लोगों को बताए हुए तुरंत कैप्चर कर लो। जब भी ये चीज आए ना, जैसे काम वासना बढ़े, क्रिएटिविटी में चले जाओ, बुक्स रीडिंग। अगर इसी टाइम पे जिस जिसको शक्ति, अपने तो सारे बैच में शक्ति दोष है, तो आई वो लोग रहे। मैं ये सोच रहा हूँ, भैया ये केस को पर्सनली पकड़ते नहीं थे, भैया बोलते थे अरे ये खुद करेंगे, क्योंकि इम्पैक्ट आ नहीं रहा। अब एक टाइम पे स्टेगनेंट हो जाओगे, तुम्हारी जो ग्रोथ होगी ना वो रुक जाएगी। तुम्हें लगेगा रुक गई, कुछ नहीं हो रहा, वही सिम्टम, अमावस पूर्णिमा पे शरीर में दर्द, बुखार आ गया, ये आ गया, लेकिन बैकग्राउंड में काम चल ही रहा है। करते चले जाओ, वो काम होगा। शक्ति दोषा यही काम करता है, इसीलिए स्टार्टिंग में बताया था भाई कि कोई हाथ नहीं डालता। दूसरी चीज, हर चक्र को देखो, कि हर चक्र के सिंस और पुण्य पाप दोनों साइड से देख लो, कि हर मूलाधार क्या करता है, स्वादिष्टान का क्या काम है, अनाथ का क्या काम है। किसी टाइम पे वो शक्ति आज्ञा चक्र पे रही, दिखाना भी स्टार्ट कर दी। आज्ञा चक्र, हर्ट चक्र और स्वादिष्टान चक्र, तीनों कनेक्ट आपस में।
काम वासना बढ़ेगी, दिल से बुरे विचार आएंगे, मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल खत्म। जब वो यहाँ बैठेगी, मूलाधार पे बैठेगी, तो मूलाधार पे इम्पैक्ट करेगी। मेल्स में ऐसा होगा कि नाभि के नीचे टप टप ऐसे दर्द होने लग जाएगा, ऐसे इंटेंसिटी बढ़ गई, कम हो गई, यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा। सेम मणिपुर में भूख ज्यादा लगने लग जाएगी, ओवर ईटिंग हो जाएगी, मन नहीं करेगा खाने का, लेकिन दे दो मेरे को, दे मेरे को। ऑक्यूपेशन बढ़ जाएगा कि प्रॉपर्टी हड़प लूं, रुपए ले लूं, ऐसा मन करने लग जाएगा। विशुद्धि चक्र मतलब बुरा बोलना स्टार्ट कर दोगे, झूठ बोलना स्टार्ट कर दोगे, हर चक्र की नेगेटिव साइड एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा समझो। तो उसी टाइम पे तुम्हें रियलाइज करना है काम वासना बढ़ रही है, बुक्स पढ़ने स्टार्ट कर दो। हार्ट चक्र से बुरा जब आ रहा है तो दान देना स्टार्ट करो, ताकि हार्ट चक्र खुले, पॉजिटिव में खुले। आज्ञा चक्र में जब मेंटल क्लैरिटी नहीं आ रही तो ओवर थिंकिंग को बंद कर दो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, उसमें भी वो फायदेमंद करेगा। शक्ति दोषा रियलाइज करवाने आई है, या तो खत्म कर देगी एडिक्शन में, इन चीजों में, या इतना ऊपर ले जाएगी जो आज्ञा पे है ना, वो सहस्रार पे आके बैठ जाएगी। जैसे ही सहस्रार पे आई, अमित के पास कोई कल को कोई आया, अमित बोला अरे भगवान इसका देख ले, वो देवी देवी हो गई ना, वो सहस्रार पे आती देवी हो गई। अब वो देवी दुआ से काम हो जाएगा फिर। तो अभी मुझे गायत्री मंत्र का जाप करना है, सिर्फ वो जो शक्ति के आपने। मंत्र का। अच्छा एक चीज और बताऊं, पढ़ने वाली जो चीज है, इस टाइम पे फीमेल्स की मदद करो, फीमेल्स के बारे में अच्छा सोचो। जब भी काम वासना बढ़े या कुछ भी ऐसा बढ़े, देवी का ध्यान कर, दुर्गा माता का, ललिता माता का, काली माता का, इन देवियों के स्वरूप को ध्यान कर। ऐसा सोचेंगे ना, यार काम वासना बढ़ रही है, मैं माता को सोचूंगा, माता के बारे में भी गलत थॉट आ जाएगा। ये मैं बहुत डीप बातें बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताता, बट आता मुंह है से भी नहीं भाई, बोलता भाई। आता है कोई कई बार। कोई अपने मुंह से भी नहीं बोलता ये चीजें कि हाय तोबा। मैं भुगत चुका, मेरे को पता है। जैसे तुम मंदिर में जाओगे ना, अचानक से ध्यान गलत जगह ही जाएगा, तुम मन से सोचोगे माता मैं तो ऐसा नहीं हूँ, वो माता सामने से हंस रही है, अरे मेरे को पता है बेटा, वो बोलेगी, अगर तुम सुन पाओगे ना, मेरे को पता है बेटा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ना भाई, ये मेरे को तो बताने वाला भी कोई नहीं था, मंदिर में जो चीज हो रही है मेरे को बताने वाला भी कोई नहीं था। जैसे ही मैं जाता था कि मेरे को वहां पे पेन स्टार्ट हो जाता था, मूलाधार वाले एरिया में, जेनिटल्स में। मैं कहा यार ये हो क्या रहा है, ये चीज हुई क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मेरे भाव ऐसे नहीं है। अब सबको मेरे को, अब भाई आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, जैसे नवीन भाई समझ पाएंगे, अपने माइंड में कोई थॉट आएंगे, तुरंत ऐसा पता नहीं चल जाता ये मेरे विचार तो नहीं है, ये कोई ऊपर से डाल रहा है, मैं ऐसा हूं नहीं, ये कोई कहीं से वो है ना, रॉन्ग नंबर लग गया। तो वो वाली चीज अपन तुरंत पकड़ते थे, ये रॉन्ग नंबर है। सेम उसी तरीके से, जैसे ही कुछ हो जाए, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, श्रीमद देवी भागवत पुराण पढ़ो, विष्णु पुराण पढ़ो। देख दो चीजें हैं, ये चीज मैं समझा रहा हूँ। शक्ति है, शक्ति के अंश, मैंने बताया था ना मरने के बाद बट जाती है। अब वो शक्ति खड़ी है, एक शक्ति सातवें डायमेंशन में एक अंश है, उसके बाकी अंश अलग अलग लोगों में होंगे। कई अंश उसके प्रेत रूप में होंगे, कई देवता रूप में होंगे, मूलाधार पे, स्वादिष्ठान पे, अनाथ पे, ऐसे 6 डायमेंशन में भी तो होंगे। सातवें पे तो वो है। अमावस्या पे उसके वो अंश आएंगे जो प्रेत वाले हैं। तो अमावस्या के टाइम पे मलिन विचार बढ़ जाएंगे, रात को गंदे सपने आएंगे, रात को कोई गलत काम करता हुआ दिखेगा, और कुछ भी दिख सकता है, फीमेल फैमिली मेंबर कुछ भी दिख जाएगा। इसका मतलब मूलाधार वाली चीज एक्टिवेट हो गई। अमावस्या पे जाप ध्यान खूब कर दो कि वो प्रेत जल्दी से जल्दी साफ होके, वही अंश साफ होके नेगेटिव में आए ना लेफ्ट साइड में, वही राइट में आ जाएंगे, उसी देवी में मिल जाएंगे। फिर पूर्णिमा के ऊपर वो देवता वाले अंश जो होंगे ना, है तो वो पॉजिटिव काम करे, लेकिन तुम्हारे पास आते ही वो नेगेटिव में खड़े होंगे वो। क्योंकि शक्ति ऐसी है, तुम्हें रियलाइज करवाना वो कार्मिक रूप से होता है, वो लेफ्ट में आएंगे। अब तुम्हें जाप ध्यान हवन करके उस चीज को रियलाइज करके, जब भी तो मैं बोलता हूँ शक्ति दोष ऐसी चीज नहीं है, तुमने एक बार रियलाइज कर ली, पूरे दिन रियलाइजेशन चलेगी। काम वासना बढ़ गई, बुक्स पढ़नी है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे को वो ध्यान भटकाना है, क्रिएटिविटी में लगाओ। मलिन विचार जैसे ही हर गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, ऐसे ही आपका अमित भाई के साथ होगा, बच्चे थोड़ा सा बोलते होंगे यार तेरे मारूंगा, इरिटेशन बढ़ जाती होंगी ना कि यार भाग जाओ यहाँ से। फिर बाद में रियलाइज करते होंगे यार ऐसा तो मैं हूं ही नहीं। वाइफ ने कुछ, हस्बैंड वाइफ में तो इतना झगड़ा करवाएगी ना ये, भाई सबसे ज्यादा होता है। बैंड बजा देगी, हस्बैंड वाइफ में तो भाई ये बैंड बजा और देगी। बाद में मैं सोचता हूँ कि ये बात तो कोई लड़ने की थी नहीं, जो मैंने गुस्सा करा था, ये बहुत आप छोटी सी बात थी। सोचोगे आप सही हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ये नहीं समझ रही, वो सोचेगी ये कितना पागल हो गया, ये क्या बातें कर रहा है, उसके लिए तो वो नॉर्मल होगा। तो ये, और
ऐसा नहीं है कि हस्बैंड पे इम्पैक्ट है, हस्बैंड पे शक्ति दोष है, वाइफ पे नहीं, वाइफ पे भी इम्पैक्ट आएगा। जब वाइफ पे शक्ति दोष है तो हस्बैंड पे भी इम्पैक्ट आता है। जो बोलते हैं ना, मैंने देखा था कि जैसे एक केस था, तो मैंने देखा था कि हस्बैंड पे तो शक्ति दोष है ही नहीं, वाइफ पे शक्ति दोष है, तो हस्बैंड पे क्यों इम्पैक्ट आ रहा है? तो मेरे को दिखा था फेरे लेते हुए। हम्म, तो भाई भुगतो अब, लिए थे 7 वचन तेरा साथ निभाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो भाई वही वाली चीज है, तो उसको इस तरीके से चैनलाइज करना पड़ेगा। जब ठीक है। पूर्ण इसीलिए पूर्णिमा पे लंबे समय तक इम्पैक्ट रहता है। जब भी पूर्णिमा आएगी ना, 5 से 7 दिन तक इम्पैक्ट रहेगा। मूलाधार वो अमावस्या वाला तो बहुत जल्दी सोल हो जाता है, 2-3 दिन इम्पैक्ट रहेगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। पूर्णिमा पे जो इम्पैक्ट है ना, वो लंबे टाइम तक चलेगा। क्यों? क्योंकि वो देवी देवता वाले अंश हो गए ना, उनके लिए फिर चैरिटी भी लगेगी, बुक भी पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। अब यही अंश है, इनको तुम भोग देना स्टार्ट कर दोगे ना उसी शक्ति को, तो वो भोगी हो जाएंगे, तामसिक शक्ति बन जाएगी। हम क्या कर रहे हैं? हम भोग नहीं दे रहे, हम जाप ध्यान रियलाइज करके उनको सात्विक कर रहे हैं। सात्विक करेंगे तो एक एक अंश करके वो देवी देवी स्वरूप में आ जाएगी। वही जो चुड़ैल है, या अभी जो चुड़ैल दिख रही है, वही देवी स्वरूप में आ जाएगी। जब देवी स्वरूप में आ जाएगी, फिर वो देवी बन जाएगी, तो फिर वो भोग मांगेगी भी तो नहीं। जब हमने इतनी मेहनत करके उसको बिना भोग के देवी स्वरूप में ले आए, तो फिर वो भोग नहीं मांगेगी। उसके लिए हम्म, आप शिव के रूप हो जाओगे कि यार इसने इतना बड़ा काम कर दिया, सारे अंश मिला दिए मेरे, भोगी बनाओगे तो भोगी शक्ति हो जाएगी वो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे लेकिन पॉजिटिव में ले आएंगे। ठीक है, 3 महीने 4 महीने की प्रॉब्लम आएगी, आने वाली पीढ़ियों में कोई बीमारी तो नहीं आएगी, अकाल मृत्यु तो नहीं होगी, जो पैरालिसिस कैंसर ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। बड़े से बड़ी प्रॉब्लम तो पहले से थी। अब कोई बोलेगा जब से इससे जुड़ा है ना राहुल से, जब से तो बैंड ही बजी पड़ी पूरी फैमिली की। लेकिन बैंड पहले से बजी हुई थी भाई, वो सामने अब आई है। ऐसा नहीं है राहुल भाई ने कुछ कर दिया, वो सामने अब आई है। मैंने तो तुम्हें जोड़ दिया कि भाई देख लो, तुम्हारी फैमिली में ऐसा ऐसा था, अब वो शक्ति है, अब तुम कनेक्ट कर लो। अब इसी से बढ़िया, अब तुम आप भी अलग अलग धामों में जाओगे, उसके बाद आपके बच्चे भी जाएंगे, उसके बाद उनके बच्चे भी जाएंगे। फायदा क्या? फिर तीसरी पीढ़ी में कोई ना कोई अमित भाई जैसा, नवीन जैसा, राहुल जैसा निकलेगा। अरे यार कुछ करना पड़ेगा, ये है क्या चीज? वो फिर बुक्स ढूंढेगा, किसी न किसी के पास जाएगा, कोई मिल जाएगा गोली गुरु, तो वही करीम भैया वाली बात है। वही बात है, अब हमें भैया ने बताने वाले थे, तो हमने भैया से सीख लिया, भैया से भी सीखा, फिर खुद भी ध्यान में बैठे, खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखा, खुद ने भी सोल्व किया। आधी चीजें भैया ने चैनल में बताया, आधी चीज फिर मैंने भी रियलाइज करी। क्योंकि अब जितना मैं बता रहा हूँ, अब आप खुद उस जर्नी को जब जियोगे, तो अब आपको भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें रियलाइज होगी कि ये बात राहुल भाई ने नहीं बताई थी, लेकिन मेरे साथ हुआ है। क्योंकि हर किसी के साथ अलग अलग होगा। मैंने मेरे पे मम्मी से पापा से दोनों से शक्ति दोष आता, श्रापित पितृ थे, सब कुछ था। तो मैंने तो बहुत, क्योंकि मेरे को बनना ही यही था ना, तो मैंने बहुत डीपली देखी थी वो सारी चीजें, इसलिए मेरे को पता है किस पे। अब अपन को शर्म भी नहीं आती कि ले भाई ये तो इतना गंदा है, माता के लिए ऐसा सोचता था। मैं नहीं सोच रहा भाई, कोई भी नहीं बताएगा ये सारी बातें, कौन बताता है? मुझे पता है कोई शक्ति नहीं। दोषा में कहाँ का इम्पैक्ट आता है, सपने में क्या होता है क्या नहीं होता, ये होता है वो होता है। अब फिर दिखेगा रात को बहुत सारी चुड़ैल आ गई, बहुत सारे आदमी आ गए जो पीठ पीछे भाग रहे हैं, मार रहे हैं मुझे। आपको लगेगा यार किसी ने क्रिया कर दी। अब जैसे ही क्रिया दिखवाने जाओगे, तेरा चाचा है ना, चाचा ने क्रिया, चाचा के 2 बेटे हैं ना, पापा के भाई होंगे, 2 बेटे हैं ना, उस छोटे वाले बेटे के साथ कम बनती है ना, समझ जाओ। उसने तो बता दी, चाचा के सगे भाई ने कर दी, लेकिन किसी ने क्रिया नहीं करी, वही शक्ति दोषा के अंश से वही शक्ति दिखा रही थी सब कुछ। इसीलिए 90 से 80% केसेस में ऐसे रिश्तेदारों से लड़ाई होती है। कोई क्रिया नहीं कर रहा होता भाई, किसी करते हैं, पर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर हफ्ते कंटिन्यू क्रिया करता रहेगा वो। किसके पास इतना टाइम रहता है, और कौन तांत्रिक बैठा है? सिंपल सी बात है ना। तो ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा रिश्तेदार क्रिया नहीं करते, हम पे भी करवाई थी, अब मैं क्यों नहीं बोलूंगा। पर पर इतना फ्रीक्वेंटली कोई नहीं करवाएगा। आधी बार वो शक्ति ही दिखाएगी, कोई रिश्तेदार दिखा देगी, कुछ भी दिखा देगी, वो ही दिखाती है। ऐसा है। तो अलग अलग धाम में जाते, कोई जिन बताएगा, कोई खबीज बताएगा, कोई ये बताएगा, सिम्टम तो सारे वही है। ये शक्ति है ना, नेगेटिव में खड़ी है, तो प्रेत वाले सिम्टम तो ये भी करेगी, कंधे भारी कर देगी, मलिन विचार आ रहे हैं, नाभि से नीचे दर्द हो रहा है, और
यूरिन इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारी चीजें तो शक्ति कर रही है, प्रेत भी यही करता है। फर्क क्या हुआ? पर रियलाइज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जाप करना पड़ेगा, वो पॉजिटिव हो जाएगी। करिए, इसलिए बता रहा हूँ, हो जाएगी। तो यही सारे सिम्टम थे अपने, जो मेंटल क्लैरिटी, बात बात पे इरिटेशन, गुस्सा, या फिर ऐसा होता होगा ना, एक चीज सोच रहा हूँ, यार ये ठीक नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद लगेगा यार ये चीज सही है, ठीक है, गलत है। जो भड़क रहेगी ना 90% की, रिलैक्स हो जाओ भाई, वो सब शक्ति कर रही है। अब जो भी कुछ होना, समझ लेना शक्ति दोष है, या फिर ये समझ लेना सरेंडर कर दो, भगवान तू कर रहा है, मैं तो तेरे रास्ते पे चल रहा हूँ, जो दिक्कत दे रहा है ना देता रहे। सबसे बढ़िया तो यही है फिर, सरेंडर वाली चीज। ऐसा। ठीक है। तो बाकी अभी सर्वलोक नारायण मंत्र नगरी। छोड़ दूं? क्या? हाँ, सिर्फ नारायण। शक्ति का मंत्र करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भाई, गायत्री माता 5 हेडेड देखी थी भाई मैंने अभी गायत्री माता ना, एक होती है ना 5 हेडेड गायत्री माता है, अभी उनके पीछे आउटलाइन करके 2 मुंह और दिख रहे हैं मुझे। अलग ही चीज चल रही है, सर्व लोग भी अपने अलग ही बनने ठीक है। अभी किसी और के लिए भी अच्छा, ये चीज भी बता रहा हूँ ना मैं, अगरबत्ती बंद हो गई मेरी। ये चीज भी है, जैसे हॉस्पिटल गए तो हमने देख लिया कि भाई किसी के बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जैसे जब किसी गाय को करंट लग गया, मैं देख रहा हूँ बारिश का मौसम हो रहा है, खंबे के पास कोई गाय लेटी है, उसको करंट लग गया, उसमें भी तुम प्रे कर सकते हो, सर्वलोक नगरी की शक्ति है, इसका पीड़ा कम कर दे, इसका दर्द कम कर दे, मैं जाप करने बैठ रहा हूँ। तो खड़े खड़े बैठे बैठे बिना अगरबत्ती के जाप करने लग जाओ तुरंत, उस पे असर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कुत्ते का पैर कट गया, टक्कर लग गई, उसके दर्द हो रहा है, उसके लिए भी कर सकते हो। मतलब भाई तुम कुछ भी कर सकते हो सर्वलोक नगरी से। हॉस्पिटल में गए, किसी को बहुत ज्यादा पेन है, हमने देख लिया यार इसके बहुत ज्यादा पेन है, मैं जाप कर देता हूँ, मेरे जाप से कुछ तो भला होगा इसका, वो भी चीज कर सकते हो। खुद से ज्यादा दूसरों को शक्ति दोषा में, मेरे को पेन है ना, मैं मेरे लिए काम करूंगा, काम नहीं होगा। जब मैं दूसरों के लिए काम करूंगा ना, तो मेरा काम बहुत जल्दी होगा, क्योंकि सिखाने वो आई है। हमने किसी का घर उजाड़ा था, अब हमें किसी का घर बसाना है। चैरिटी वाली चीज, मदद करने वाली चीज, किसी महिला की मदद कर दो, किसी छोटी बच्ची है पढ़ नहीं पा रही, उसको बुक्स दे दो, उसको खुद से पढ़ा दो, जरूरी नहीं हमें, हमारे पास नॉलेज, हम पढ़ा सकते हैं। विद्या दान, विद्या का भी तो दान है, ज्ञान का भी तो दान है। जिसको जो आता है वो सिखाओ। अब नवीन भाई को बॉडी बिल्डिंग आती है, या ये जिम जिम वाली चीजें आती है, तो आप भी किसी को सिखाओ, मदद करो अपने दिल से। दान हर फॉर्म में एक्सेप्ट होता है। अभी मैं बाल कटवा रहा था थोड़े दिन पहले ना, दो एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैं बाल कटवा रहा था, तो मेरा भांजा था मेरे साथ, तो बोला कि मामू सुसु आई है। मैं कहा तो बाहर चला जा, वहां पे ऐसा एरिया था, वहां पे वो नहीं थी, वॉशरूम नहीं थे उस शॉप में ना, तो बाहर चला गया। मैं कहा रोड पे करिया जा, तो साइड में एक पीछे एक लड़का बैठा था, मतलब टीनेजर ही था। उसने मेरे से पूछी भी नहीं, उसने यूं बोला चल बेटा मैं करवा के लाता हूँ, वो करवाने चल भाई। मैं चेयर पे बैठा था, मैं बाल कटवा रहा था, मतलब मैं ही चला जाता, वरना मेरे दिल से ऐसी दुआ निकली ना भाई, उसके पित्र क्लियर हो गए सारे, सारे नहीं बोलूंगा, 2-3 पीढ़ी के उसके क्लियर हो गए। अब उसको रियलाइज भी नहीं है ये चीज, लेकिन वही बात है ना भाई, किसी की दुआ तुम्हें नहीं पता कोई सामने वाला किस लेवल का है, किसकी दुआ कहाँ लग जाती है। फकीरों की दुआ तो ऐसा बोलते हैं ना, जैसे भैया के मुंह से सुना था कि 100 अश्वमेध यज्ञ जितना फल एक फकीर की दुआ से मिल जाता है। तो अपन को तो दुआ वाली तो चीज चाहिए कि दुआ कर दो, हमारे लिए दुआ ही दे दो कोई। तो वही दुआ कमाने वाला काम करो कि दिल से किसी के लिए। हमने, हमारे हार्ट चक्रा पे इम्पैक्ट है, वो शक्ति गुस्से में है, हार्ट चक्रा से, यहीं से तो गुस्से से है वो, क्योंकि किसी पितर ने किसी का दिल दुखाया था। अब जब हम किसी का ऐसा काम करेंगे जो दिल से दुआ देगा, तो उस पे सोचो कितना हाई पावरफुल इम्पैक्ट जाएगा ना, वो यही तो जा रही है। उन चीजों पे काम करो, ये डेली लाइफ में उतार लो भाई, डेली लाइफ में उतारते चले जाओ।
नॉलेज है, नॉलेज के शेयर करो। जो भी चीज तुम्हारे पास है ना, आइडिया निकाल लो। शक्ति दोषा कहाँ का इम्पैक्ट कर रही है, उस चीज को रियलाइज करो कि मैं रील ज्यादा देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ क्यों ना कुछ ऐसा काम करूं फोन का ही, कि जिससे बहुत सारे लोगों का काम हो जाए। जैसे मतलब कुछ भी कर सकते हो, जैसे नवीन भाई के पास नॉलेज है तो वो अपनी शेयर कर सकते हैं। जैसे अमित भाई या सॉफ्टवेयर का कोई काम आता हो तो ऐसा कुछ पब्लिक के काम आ जाए। जैसे मैं हूँ, मैंने ये जो मेरे पास नॉलेज थी मैं शेयर कर रहा हूँ। करीम भैया ने कभी खुद के लिए काम नहीं किया, नॉलेज शेयर करते चले गए। शक्ति दोष है उनपे भी था, देवता दोष भी था, लेकिन दूसरों के लिए काम किया ना। वही तो बात है, नॉलेज का भी तो दान है। एक सेकंड, एक सेकंड रुकना भाई। हाँ ठीक है, समझ रहे हो जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, कनेक्ट कर पाए। बस उन्हीं चीजों को रियलाइज करना, उन्हीं पे काम करना, वो पॉजिटिव में आके। और भाई फिर तो तुम सपोज करो, जैसे तुम्हारे, हमने पहले डेली लाइफ के इम्प्लीमेंट बता रहा हूँ, हम पहले चैरिटी नहीं करते थे, हमने चैरिटी करनी स्टार्ट कर दी। यही चीज हमारे खून में आ गई, हम आगे तक करेंगे, हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। हम कर रहे हैं तो हम जरूर बोलेंगे कि हमें रिजल्ट मिला, हमारे बच्चे भी करेंगे। उन्हीं के हाथ से भी चैरिटी करवाओ, ये इम्प्लीमेंट किया। डेली लाइफ में जब हम अलग अलग जगह भटक रहे थे, धाम में, मस्जिद में, किसी गुरु के पास, किसी भगत के पास, वो चीज बंद हुई क्योंकि हमने खुद ने सोल्व कर लिया। अब हम खुद इतने पावरफुल हो गए कि हम दूसरों के लिए काम कर पाएंगे। खुद का तो कर ही दिया, दूसरों के लिए भी कर पाएंगे। उसके बाद खुद की सिद्धि शक्ति, हमें ये भी पता चल गया सिद्धि शक्तियों के पीछे नहीं भागना, हमें भगवान को पकड़ना है। ध्यान ध्यान की भी आदत हुई, जाप की भी आदत हुई। जो पहले एक हनुमान चालीसा भी नहीं करते थे, आज हम 3-3 घंटे बैठ के जाप कर रहे हैं अपने ही कुल के लिए। हमने हमारे पूरे कुल का उद्धार कर दिया, कि सारे जितने भी पितर थे हमने सबकी मुक्ति करवा दी, उनके पीछे जितनी सिद्धि शक्ति अटकी हुई थी उनकी भी मुक्ति करवा दी। अब सिद्धि शक्तियों की मुक्ति करवाई है, इसका मतलब वो भी किसी ना किसी के घर के पितर थे, तो हमने उनकी भी इनडायरेक्टली मुक्ति, उनका एक अंश तो मुक्त हुआ, अपने ऊपर डायमेंशन में गया, वो कितना आशीर्वाद देंगे। अब हमारे थ्रू है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम भोग नहीं दे रहे, हम सिर्फ जाप कर रहे हैं। जाप के हिसाब से जब हम जाप कर रहे हैं तो वही शक्तियां भोगी नहीं है, किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। जब हम काम कर रहे हैं तो दूसरे लोगों की मदद होगी, वो दुआएं देंगी, वो हमें भी मिलेगी, उन शक्तियों को भी मिलेगी, उनकी भी आगे योनि में जाएंगी। हम सिद्धि शक्तियों के पीछे नहीं है, हम भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। हम, वो शक्तियां भोगी नहीं है, इसका मतलब जाप ध्यान करवाएगी, जाप ध्यान करवाएगी तो हम अब तक भगवान को जो बाहर ढूंढ रहे थे, फिर हम अंदर ढूंढना स्टार्ट करेंगे। मेन यही तो था कि जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं तो वो हमारे अंदर ही, हम अंदर झांकना स्टार्ट कर देंगे। तो ना हम सिद्धि शक्तियों के पीछे पड़े, ना हम दरबारों में गए, ना हम मंदिरों में भटके, हमने खुद के शरीर को तैयार किया। जब मानसिक जाप करके खुद के शरीरों को तैयार करोगे, 7 पॉजिटिव डिजायर, 7 नेगेटिव डिजायर, जब उन्हीं में जाओगे ना, नेगेटिव तो रहेंगी ही नहीं, नेगेटिव तो खत्म ही हो जाएंगे, पॉजिटिव बची। पॉजिटिव पे भी जब काम करने लग जाएंगे तो भगवान की जब कृपा मिलेगी, जब आशीर्वाद मिलेगा मानसिक, जब से तो जो कारक शरीर जो बोलते हैं, जो पास्ट लाइफ में हम रियलाइज करेंगे कि हमने मूलाधार पे इतने सारी चीजें थे, स्वादिष्टान पे इतनी सारी चीजें थे, वो भी रियलाइज कर लेंगे, वो भी खत्म, एक एक चीज के पीछे जाएंगे, वो भी खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारे सारे सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएंगे, वही तो मोक्ष है। ना पॉजिटिव की अपेक्षा ना नेगेटिव की अपेक्षा, न्यूट्रल हो जाओगे। जब न्यूट्रल हो जाओगे तो क्या स्वर्ग क्या नर्क। मुसीबत में हो तो भी कि अरे ठीक है ना, क्या फर्क पड़ रहा है, जब खुशी हो तो भी अरे क्या फर्क पड़ रहा है। खुद ही तो शिव हो जाओगे। वही तो जर्नी थी कि खुद को पहचानना, खुद कौन हो। ना शरीर, ना आत्मा, ना मन, ना बुद्धि, ना सेंसेस, वो चेतना ही तो। जब तुम उस चेतना में मिल जाओगे, यही तो कबीर ने बताया, यही तो ओशो ने बताया, यही तो मीरा ने बताया, यही तो बुल्ले शाह ने बताया, यही इतने बड़े बड़े प्रेमानंद जी भी यही बता रहे, सब यही तो बता रहे हैं कि भटको मत, भागो मत, खुद के शरीर को तैयार कर लो। मरने के बाद ना सिद्धि जाएगी ना शक्ति जाएगी, मूर्ति धागा तावीज
ना हम घर में हैं, ना हम नेगेटिव रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, मंदिरों के नाम से जाप कर रहे हैं, ना कि मंदिरों से कुछ लेके आ रहे हैं। वो तो बाय डिफॉल्ट हमें दे रहे हैं, उसका हमें पता नहीं, लेकिन हम तो दे ही रहे हैं। भगवान क्या बोलेगा, अरे यही तो मैं चाह रहा था, यही तो मैं करवाना चाह रहा था। भगवान कोई आदमी थोड़ी है, वही तो है जो अंदर है। उस चेतना के पास पहुंच रहे हो तो भगवान यही तो चाहेगा। यही तो बोला गया है कि तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं दो कदम बढ़ाऊंगा। वही तो चेतना एक्टिव होती चली जाएगी, बीच में मन बुद्धि कर्म हटते चले जाएंगे। तो शक्ति दोष तो कितना अच्छा है। अच्छा है। इतनी मुश्किल से तुम अचीव कर लोगे, वही तो है भाई। बहुत, यही तो चीज है भाई। बाहर जिसको ढूंढ रहे हो उसको, वो अंदर ही है भाई। क्या अनुभव होते हैं ना जब अंदर देखोगे ना। एक टाइम ऐसा आता है ना, जब मानसिक जाप करोगे, खुद के लिए खुद के लिए बोल रहा हूँ, मानसिक जाप करते चले जाओगे, अंदर से जब साफ होता चला जाएगा, एक टाइम एक स्टेज ऐसी आएगी कि सारे देवी देवता ना हाथ जोड़ के खड़े रहते हो और तुम उनके सामने ऐसे खड़े रहते हो। तुम्हारा मन करेगा मैं लौट जाऊं इनके चरणों में, कि अरे ये भगवान है, मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। तुम्हें लगेगा वो तुम्हारे आगे हाथ जोड़े खड़े, तुम्हारा मन करेगा अरे गर्दन कट के गिर जाए उनके पैरों में, लेकिन तुम खड़े ही रहते हो उस टाइम पे। मन करेगा ये मेरे को क्या दिख रहा है, लेकिन तुम्हें खड़े ही रहना पड़ेगा। वो ये दर्शाता है कि तुम वो शिव बन चुके उनके लिए। उनके लिए तुम वो शिव बन चुके, जो महाविष्णु थे, जो ये थे, दुर्गा माता, काली माता जो माँ है। ये भी तो मैंने बताया था, मल्टीवर्स में सब चेंज हो रहा होता है। यही तो हम्म। अनुभव बताया था उस दिन, मल्टीवर्स में सब चेंज होता रहता है। तो तुम उनसे भी ऊपर पहुंच जाओगे फिर, जिसने खुद को जान लिया, जिसने यही भेद खो दिया कि ना भगवान कोई है, ना मैं इंसान हूँ। ना कोई भगवान ना इंसान है, सब मैं ही हूँ। ये स्लैब भी मैं हूँ, ये लैपटॉप भी मैं हूँ, एक एक कण में मैं ही हूँ। तो फिर उसके लिए क्या भेद रह जाएगा। जभी तो एक बार गुरु नानक जी थे, या पता नहीं कौन से गुरु थे सिख धर्म के, वो काबा में गए थे। तो गुरु नानक जी थे। उनके पैर काबा की साइड थे, जो पत्थर है हम्म। ना उसकी साइड थे। तो वो यूं बोले आप कृपया करके पैर हटा लो। तो यूं बोला कि मेरे पैर वहां कर दे जहाँ खुदा ना हो। वही तो बात है भाई, वही तो कमाल है। ऐसी क्या चीज रहेगी हमारे हिंदू धर्म में। अब ये बोलते हैं मूर्ति पूजा है या क्या चीज है, अब तुम समझो भाई। पत्थर ही है ना, यही मार्बल है, यही मार्बल को तुम एक शेप दे के बिठा दोगे तो वो शिवलिंग हो जाएगा क्या। नहीं, किसने बोला शिवलिंग हो जाएगा। अब यही पत्थर को तुम शेप दे के मूर्ति बना दोगे, वो दुर्गा माता हो जाएगी। नहीं। अब हिंदू धर्म में क्या है, पृथ्वी देवी, पर्वत देवता, पत्थर में भी देवता, जल में माता, पृथ्वी देवी, चींटियों चींटियां भी भगवान है, जीव है उसमें प्राण है वो भी भगवान है, मकोड़े में भी भगवान है, हाथी आ गया, अरे गणेश जी आ गए। वो कंसेप्ट ये नहीं था कि हाथी भी भगवान है, चींटी भी वो ये था कि हर कण कण में भगवान है, हर कण कण में मैं ही हूँ। तू जब हम्म। पत्थर पूज ले, वही है ना कि पत्थर मिले, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। सिर्फ समझना था भाई, सिर्फ समझना था कि हर चीज में वही है। अपन पूजने ही लग गए, और पूजना गलत नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है भाई। जो लिमिटलेस है, जिन्होंने ये बता दिया कि यहाँ से 80 डायमेंशन ऊपर एक और लोक है, उससे 80 डायमेंशन ऊपर वहां पे इंद्र देवता रहते हैं, उससे 80 डायमेंशन ऊपर ये रहते हैं। क्या वो ऋषि मुनि ये नहीं सोचेंगे कि क्या पत्थरों पे क्यों वो करना। उन्होंने जब इतना देख के बता दिया, क्या वो मूर्ति पूजा बताएंगे। अब एक चीज है, यही चीज मैं उस दिन बता रहा था। मंदिर में जब भी मूर्ति रखी जाती है, उसमें पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें ऊर्जा आती है, ऊर्जा को इन्वोक करा जाता है कि प्राण आ गए। प्राण आने का मतलब क्या है, उस मूर्ति, जैसे हनुमान जी की मूर्ति है तो हनुमान एक उस मूर्ति की तरह मेन हनुमान जी से जोड़ देते हैं वो मंत्रों के द्वारा, मेन हनुमान जी से। विष्णु जी की एक तरंग मेन विष्णु जी से जोड़ देंगे। फिर उस तरंग में हर एक चक्र बनते हैं। 7 अमावस पूर्णिमा, 11 अमावस पूर्णिमा, 21 अमावस पूर्णिमा हवन चलते हैं। जो बड़े बड़े मंदिर होंगे ना, कभी भी सुनना कि भाई 11 दिन हवन चल रहा है, 11 दिन की वो है, 21 दिन की वो है।
हर चक्र बनाते हैं, फिर उस चक्रों पे दूर दूर से सिद्धि शक्ति अलग अलग धामों से इकट्ठी होती है, मूलाधार पे अलग अलग सिद्धियां, फिर वो सातों डायमेंशन क्रॉस होके वो पूरा एक देवता बन जाता है। अब उस मूर्ति की अगर हल्की सी वो खंडित भी हो गई ना, वो ही पुजारी उस मूर्ति को उठा के पानी में बहा जाता है। अगर मूर्ति पूजा थी, अरे नाखून ही तो टूटा था, फिर जुड़वा लो। नाखून ही तो टूटा था भाई, फिर से जुड़वा लो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन नहीं, उनको पता है कि इस मूर्ति तो एक माध्यम था यहाँ पे ऊर्जा को केंद्रित करने का। केदारनाथ में मूर्ति है, पत्थर ही तो है। कितनी हम्म, जगह पे सिर्फ पत्थर रखे, मूर्ति है ही नहीं। मेहंदीपुर बालाजी में भैरव बाबा का कोई रूप थोड़ी है, प्रेतराज जी का कोई रूप थोड़ी है, वो शिला ही तो है। हमें पता है हम मूर्ति के माध्यम से उसकी पूजा कर रहे हैं। इन क्या तो मंदिर जरूरी नहीं है? मंदिर बहुत जरूरी है। सिद्धि शक्ति देवी देवता का भी तो पूरा हो रहा है, उस भगवान को तो सबका देखना है ना। लेकिन हमें उनकी मदद लेके उस ऊर्जा को महसूस करके हमें उनकी सहायता से ऊपर उठना है। हमें, लेकिन हम किस चीज में पड़ गए? अच्छा, यही चीज मैं पूरी करता हूँ ना, भटक जाऊंगा। मंदिर में अंगूठा भी टूटता है ना, तो भाई फिर उसको प्रवाहित कर देते हैं। अच्छा, सेम अब मेरे घर में मेरी उंगली कट जाए तो मेरे को भी जलाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर प्राण ऊर्जा है अभी, मैं मरा नहीं हूं। जिस दिन मेरी प्राण ऊर्जा निकलेगी मेरे को भी जलाएंगे, वही पंचभूतों का शरीर पंच तत्वों में लीन हो जाएगा। बात तो वही हुई ना भाई कि हम पूज किसको रहे हैं? मंदिरों में उस ऊर्जा की पूजा हो रही है। जिस हिंदू धर्म में ये बता रखा है कि भगवान लिमिटलेस है, कण कण में है, क्या उनको ये नहीं पता कि उसको लिमिट क्यों करेंगे वो? और हिंदू धर्म में, जैसे हिंदू धर्म हो गया, मतलब सब धर्मों की बात बता रहा हूं मैं। अब जैसे क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं उसको कि अच्छा अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं, मेहंदीपुर बालाजी में जाते ही पेशी खेलती है, वही हनुमान जी है ना। सालासर में जाते ही नहीं खेलती, सालासर में मटेरियल बेनिफिट का काम ज्यादा होता है। हम्म, एक ही हनुमान जी। उज्जैन महाकालेश्वर जाओगे, उग्र स्वरूप है, शरीर में सारी तमस है वो वहीं रह जाती है। एक एक चीज छोड़ के आते हो तुम वहां पे, अपनी सारी नेगेटिविटी एक जगह पे छोड़ के आ गए। काशी विश्वनाथ में जाते ही शून्य हो जाते हो कि बस आंख बंद करते ही शून्य, कोई विचार चाह के भी नहीं आएगा, शून्य में चले जाओगे। भगवान एक ही है ना, शिव जी एक ही है, 11 रुद्र, 11 का अलग अलग काम। वो यही तो बताना चाह रहा है, मैं ही हूं मेन, अलग अलग कामों में बटा हुआ हूं, अलग अलग ऊर्जाओं में बट गया कि इस ऊर्जा से ये काम हो रहा है, इस ऊर्जा से ये काम हो रहा है। अपने सनातन धर्म में भाई हर मंदिर पूजा के लिए नहीं बना, ऊर्जाओं के लिए बना है। वो हर ऊर्जा का अलग काम है। मेहंदीपुर में नेगेटिविटी का काम है, सालासर में मटेरियल बेनिफिट का काम है, बागेश्वर धाम में भी नेगेटिविटी का काम है। अब कोई और हनुमान जी का मंदिर होगा, वहां पे कुछ और काम होगा। दुर्गा माता का एक मंदिर है, शक्तिपीठ है, वही अगर नॉर्मल मंदिर है वहां पे मटेरियल बेनिफिट का ज्यादा काम होता मिलेगा। ये बट ही तो गए, वही तो देवी देवता है। उस दिन वही तो कंसेप्ट समझा रहा था कि मरने के बाद सारे सूक्ष्म शरीर बट गए, अलग अलग जर्नी है, वो एक जर्नी एक हमजाद भी बन सकता है, एक जगह पे जाके मंदिर में देवी देवता का स्थान भी ले लेगा। हम्म, तो अपने तो यही बात है कि घर से मूर्ति निकाल दी, ये निकाल रहे भगवान को निकाल रहे, एंटी रिलीजन, एंटी हिंदू, पाप लगेगा तेरे को, नरक में सड़ेगा। जितना देख लिया ना उस हिसाब से तो भाई ठीक है, नरक भी उसी का है। एक चीज ये है ना, अपन क्या सोचते हैं, भगवान एक पोजीशन है कि ऊपर जाएंगे ना ध्यान में तो एक बैठा मिलेगा कि आ मेरे बच्चे आ जा, तूने बहुत कर लिया, अब तू मेरे पास आ जा। जो मैंने ध्यान में देखा ना भाई, मोक्ष, जैसे अपने गौतम बुद्धा थे, उन्होंने भी क्या बोला, बुल्ले शाह थे, उन्होंने भी क्या बोला कि अब जैसे भाई कोई बचपन से अंधा है और बचपन से सुन नहीं सकता, ना सुन सकता ना देख सकता, अब उसके लिए भगवान देवी देवता क्या है? इसलिए उसका तो सिस्टम करप्ट हो गया भाई। ना शिव जी को देखा ना किसी और को देखा, उसके लिए तो अरे पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता उसको। फिर इसका मतलब वो तो मुक्त हो नहीं सकता इस जीवन में फिर। अब नवीन है, नवीन भाई कौन है? नवीन भाई ने आज तक दुनिया में जो आंखों से देखा और जो कानों से सुना, जो नॉलेज बनी, वो नॉलेज ही नवीन भाई है। ऐसा नवीन भाई को लगता है कि
वही तो बताओगे तोड़ मरोड़ के, जो भी आप ज्ञान दे रहे हो, जो आंखों से आज तक। अब सपोज करो नवीन भाई, आंखों से जो देखा वो डिलीट कर दो, कानों से जो सुना वो भी डिलीट कर दो, अब आप कौन हो? शून्य हो गए ना। वही तो है वो, उसी को तो पहचानना है। अब जब रियलाइज करोगे ना कई बार बैठ के कि गुस्सा आ रहा है, फिर 2 कदम पीछे हट जाओगे ना, यार ये गुस्सा मुझे आ रहा है, मतलब मैं उस गुस्से को भी देख पा रहा हूँ कि गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब मैं गुस्सा तो नहीं हूँ। भाई वो वही तो है, लाइव ड्रीम डीप स्लीप, उससे भी परे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, तीन पुर, स्थूल स्वप्न गहरी नींद, उससे भी परे है वो। तो वही तो चेतना है। उन पे तो भाई क्या अनुभव करवाए थे ना उन्होंने, मतलब मैं भी ये सोचता था ना एक तरीके से कि यार भगवान मिलेंगे, क्या होगा क्या होगा। तो एक चीज समझोगे ना तुम पॉजिटिव रह रहे ना तुम नेगेटिव रह रहे, तुम जीरो बन जाओगे, तुम न्यूट्रल बन गए। अब तुम्हें ना किसी से अपेक्षा, ना किसी से घृणा, तुम मजे में हो। तो उससे बड़ा परमानंद की स्टेट क्या होगी? अगर आप कुटिया में हो तो भी आनंद में हो, संतुष्ट हो। अगर आप महल में हो तो भी संतुष्ट हो। यही तो एट्रीब्यूट्स है ना, वो एट्रीब्यूट्स ही खत्म हो गए, बचा क्या? भाई मैंने देखा, मेरा हार्ट है, मेरा हार्ट मतलब वीडियो में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वैसे उल्टा दिख रहा है ना, मेरा हार्ट है। तो अब हार्ट है, मैंने देखा हार्ट क्या है। तो मेरे को दिखता है, हार्ट को सेंटर में लिया, 50 लोग बन गए। मैं बता रहा था ना, ललिता माता, ललिता माता के सहस्त्र नाम सुनते हो, तुम्हारे खुद की इंद्रिया जागृत होती है, नाड़ियां जागृत होगी, अंदर से सूक्ष्म शरीर जागृत होता चला जाता है, उसके बाद हार्ट में एक लोक दिखता है, वो लोग दिखते हैं, बहुत सारे लड़ रहे हैं मर रहे हैं, वही सब होता रहता है। मैंने देखा ये 50 लोग खड़े हैं, इनका सूक्ष्म शरीर मिल मिल के मेरा हार्ट बना है। लीवर भी ऐसे बना, किडनी भी ऐसे बनी, सारे फेफड़े ऐसे बने, शरीर ऐसे ही बना हुआ है। मैं कहा मैं कौन हूं फिर इसमें से, जब सबकी कॉन्शियसनेस। अब कारक शरीर था तो मैं चूहा भी था, मेंढक भी था, सांप भी था, अजगर था, उनके सारे विचार मेरे मूलाधार में आए। स्वादिष्टान पे फिर मैंने देखा कि मैं कुछ और था। आज्ञा चक्र पे एक बहुत बड़ा ध्यानी योगी था जो अपनी अस्थियां निकाल दी थी उसने, तो मतलब बिल्कुल ऐसा कंकाल दिखा था मुझे। हर चक्र पे मैंने देखा बहुत सारी तारे गई हुई है, उनका सबका समावेश हो के मेरा एक एक इंद्री बनी। और वही इंद्री आज मैं फील कर पा रहा हूँ कि भाई मैं काम वासना ज्यादा क्यों है, मैं हर चीज के पीछे जाने की आदत क्यों है, गले से ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, हार्ट चक्र ऐसा क्यों है, मेरा हार्ट चक्र शुरू से खुला हुआ था, बड़ा था, तो ऐसा क्यों है। हर चक्र को मैंने देख लिया, यही मेरा कारक शरीर हो गया, इसमें से मैं भी कोई नहीं हूँ। वही तो कॉन्शियसनेस जुड़ जुड़ के आज मैं बना हूँ। राहुल क्या है, मेरे को नाम दे दिया, ये शरीर जो मिलके बना ये राहुल हो गया। स्थूल शरीर समझ गए, कारक शरीर वो अनुभव हो गए, इसमें से मैं कौन हूँ फिर? तो डेली मेरे को ये पता है कि कोई ना कोई सोल मेरे से जुड़ती है, कनेक्ट करेगी और वो बाहर चली जाएगी। कोई ना कोई सोल, अब सपोज करो कि जैसे कोई पेरेंट है, कोई मेल है। अब मेल में प्रोसेस होती है, जैसे आप फीमेल के साथ कोऑर्डिनेट करोगे या वो करोगे, स्पर्म जाएगी, बच्चा हो जाएगा, ऐसा समझते हैं। वो स्पर्म में भी एक कॉन्शियसनेस है ना, बहुत सारी कॉन्शियसनेस है। अगर आप उस टाइम पे फिजिकल रिलेशन ना बनाओ तो वो फिर उस कॉन्शियसनेस का क्या होगा, जो आत्मा आई, जो कॉन्शियसनेस आई, उसका क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि जितनी भी कॉन्शियसनेस आएगी, हमारे करोड़ों अरबों बच्चे हैं, एक या दो होते हैं, तो बाकी जो बच्चे उनका क्या होगा? वो अपने शरीर में ही तो है। फिर अपन जब जाप ध्यान चैरिटी करते हैं, वो अपने ही शरीर से ऊपर उठ उठ के मुक्त हो जाते हैं। तो डेली मेरे से अलग अलग सोल्स भी कनेक्ट कर रही है, मेरा खुद का भी सोल मैं समझ रहा हूँ, हार्ट चक्र से इतने लोग कनेक्ट है, लीवर से इतने लोग है, इतने लोग है, फिर सिद्धि शक्ति भी मेरे से कनेक्ट कर रही है, मतलब मैं कौन हूँ? मैं तो आए ही रियलाइज करने हूँ कि भाई वो चेतना है तू। वही तो बात हुई। भाई ये मतलब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब मैंने देखा था ना भाई, दिमाग भंड हो गया था मैं। रो लैंग्वेज में बोलूँ ना,
बहुत ज्यादा ही वो है ये, बहुत ही एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेटेड है कि कार्मिक रूप से तुम कैसे आते हो, कैसे आते हो। मैंने देखा भी नहीं इतना। मैंने देख लिया था कि हाँ हर चक्रा पे लाइन गई हुई है, फिर जैसे ग्लिम्स में देखते हैं ना, अभी भी मैं बैठूंगा देखने दिख जाएगा, लेकिन वो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। मतलब जो पीछे की स्टोरी थी वो अपन को पता चल गई ना, बस अब फिर देखने का मन नहीं करता। जितना देखते जाओगे ना, लूप में फंसते चले जाओगे, एंड कभी होगा नहीं। दिमाग खराब हो जाता, खराब हो जाएगा भाई। जितना ज्यादा कर्मों के बंधन को देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, तो दिमाग खराब हो जाएगा भाई उससे। फाइनल देख भी नहीं पाओगे। राहुल वो, भैया, वो चलता ही रहेगा ना भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी माया ही हो? भाई सब माया है, एवरीथिंग। माया इज इक्वल टू एवरीथिंग। एवरीथिंग को हटा के क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा ना। माया इज एवरीथिंग। माया इज एवरीथिंग। जैसे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है, रियलिटी, ड्रीम, डीप स्लीप, ये तो है ही माँ ललिता, उससे भी परे है। जब रियलिटी, ड्रीम और डीप स्लीप के अलावा तो कुछ बचता ही नहीं है ना, नथिंग। ये तीनों एवरीथिंग हो गए ना। मेरे पर्सपेक्टिव से, तेरे पर्सपेक्टिव से क्या हुआ? अभी मैं स्लैब के हाथ लगा रहा हूँ, ये फील कर रहा हूं मैं कि ये है। अब स्लीप, ड्रीम में मैं देखूंगा स्लैब है, स्लीप में भी है, डीप स्लीप में मैं रियलाइज कर लूंगा कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, मैंने नींद गहरी ले ली। एक पता रहता है ना, डीप स्लीप में भी ये पता रहेगा यार नींद अच्छी पूरी हुई है, मैं कहीं ना कहीं था, या नींद पूरी हुई है, तो अपने ब्रेन को पता है कि नींद पूरी हुई है। एवरीथिंग हो गया ना। उससे परे क्या है? मौत ही आ गई अब तो। और मौत में भी ऐसा ही बताते कि आप एक स्लीप में रहते हो, जैसे सूक्ष्म शरीर है, पित्र है, ये एक तरीके से इनको ऐसे दिखता है जैसे ये ड्रीम में है। इनकी लाइफ ऐसी रहती है, ड्रीम में जी रहे हैं ये। अब उससे भी परे, इफ माया इज एवरीथिंग, देन व्हाट वी आर सीकिंग फॉर? नथिंग। वो नथिंग ही तो शिव है। जैसे ये मैं कुछ पार्ट बता रहा हूँ, उसकी वीडियो आएगी। जब मैं ये बता रहा था ना कि लास्ट अनुभव जो मैंने शेयर किया था, अच्छा भाई मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा यूट्यूब पे ना बहुत टाइम से, तो किसी को लगेगा कि भाई इसका सिस्टम करप्ट हो चुका, ये इससे हो लिया सब कुछ। इनको ये नहीं पता हर हफ्ते सेशन हो रहे हैं भाई अपने ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्रिया वगैरह काफी आई पर हुआ कुछ नहीं है, थोड़ी और मेहनत करो। तो ये थी जो चीज, वो भगवान देख रहा है ना। तो मैंने बताया था लास्ट टाइम पे, जैसे ही तुम बाहर निकलते हो तुम्हें बॉल्स दिखती हैं बहुत सारी। वो बॉल्स दिखाई थी ना, मैंने व्हाइट कलर की बड़ी बड़ी बॉल्स हो जाती है, बॉल्स हो जाती है। तो मैंने देखा वो बॉल्स है ना, एक बॉल के अराउंड घूम रही हैं ऐसे। किसी ने स्कूल में ये देखा था, एटम, एटम के साइड में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर था। फिर मैं कहा यार ये क्या है? फिर मेरे को दिखा कि वो मेरे ही पैर का एक अंश है, शरीर का एक छोटा सा स्किन का टुकड़ा है, बहुत छोटा। अगर अभी साइंटिफिक साइंटिस्ट ने रिसर्च करा, अगर ध्रुव ने पढ़ा हो, ध्रुव पढ़ा है तूने कि अपना शरीर एक वैक्यूम है, ब्लैंक स्पेस है पूरा। हम्म। जैसे लंग्स है, लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, वेस्कुलर सैक होते हैं, कि उनमें भी एम्प्टी स्पेस रहता है, बहुत बड़ा स्पेस हो जाता है ऐसे कर्व बन बन के। फिर उनको जूम करते हैं तो वो भी एक स्पेस रहता है। तो अपन दिख रहे हैं लेकिन अपन स्पेस है, ऐसा पढ़ा है, साइंटिस्ट ने रिसर्च करी ऐसी और मैंने ऐसा कुछ। भी देखा कि एक दूसरे को अपन कभी टच नहीं कर सकते, मतलब। हाँ वही वाली बात है ना, कि हाँ। एम्प्टी हो गया ना सब कुछ। तो मैंने देखा वो एटम से मिलके बना हुआ है पूरा शरीर। और मैं देख रहा हूँ मेरे जैसे बहुत सारे हैं। मैं कहा क्या ये भी लूप हो गया ना भाई। मैं ध्यान में वहां पहुंचा, फिर मैंने एटम देखा, एटम देखा मेरे ही शायद पैर का टुकड़ा है। और ऐसे मेरा पैर है, फिर मेरी बहन का पैर है, फिर मेरे भाई का पैर है, फिर मैंने अपने ग्रुप में कुछ लोग हैं, मतलब सब आसपास के लोकेलिटी के वो सब लोग हैं। मैं कहा यार ये क्या चीज है, ये तो लूप हो गया ना फिर से। ये तो हम फिर लूप में फंस गए। अब मैं बीच का मतलब बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये तो लूप हो गया। अगर मैंने मेरी चेतना भी रियलाइज कर ली तो भी तो लूप हो गया।
मैंने मेरी चेतना देखी, फिर ये मिला, फिर एटम बन गया, इसका मतलब मैं फिर एटम में जाऊंगा। यही पूरी साइकिल, मतलब मोक्ष कुछ है ही नहीं। फिर मेरे को दिखा कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ऐसे बैठी है, एक लाइन गई ऐसे, और ऐसे घूम के उन्हीं के अंदर आ गई, आई, बोल बनी, छोटी हुई, फिर लाइफ जी, फिर सूक्ष्म शरीर, पाताल, धरती, ऐसे ऐसे होके वो लाइन फिर उन्हीं में घुस गई। ये बनी पूरी साइकिल। फिर मेरे को दिखा जो चीज रियलाइज कर लेता है वो यहाँ से बीच में से भी आ जाता है, तो एक ऐसा सिंबल बन गया ऐसे एट टाइप में। तो मैं दूर से ऐसा देख रहा यार, जैसे ऐसे बैठा बैठा ना मैं बहुत, जैसे अभी मेरे साथ क्या हो रहा है ना, ध्यान में भी मैं बैठ रहा हूँ तो अच्छा ध्यान में भी दिख ही रहा है, लेकिन मैं कई बार ऐसे बैठा रहता हूँ ना कि जैसे ये कई बार मेरा मन करता है मैं सिर्फ ललिता सहस्त्र नाम सुनूं, तो सुना सुन के और मैं चेयर पे बैठा रहता हूँ ना पूरे दिन, तो ऐसे उसमें भी ध्यान लग जाता है। अभी मैं भाई यूं करूंगा ना, ऐसा मन करेगा कि अंदर से आवाज आएगी ओम, मैं कुछ बोल रहा हूँ या ना बोल रहा हूँ, अभी मैं चुप हो जाऊंगा ना, अंदर से ऐसा आएगा ओम, बहुत जोर से, वो बजता ही रहता है अंदर, वो बंद ही नहीं हो रहा। पहले कान में सुनाई देता था, फिर वो प्रेक या फिर वो भैया की कोई वीडियो थी, भैया ने बताया वो ब्रह्मनाद कुछ ऐसा करके होता है, तो वो सुना था, गंधर्वों का गान भी सुना था कि गंधर्व जब म्यूजिक बजाते हैं ना, टनन 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 ऐसे बहुत ही अच्छा वो कुछ बजाते हैं भाई, वो कान में मस्त एक बहुत ही अच्छा होता है। फिर अंदर से सुनोगे ना ऐसे ओम, ऐसे चलता ही रहता है वो, ठीक है। उसके बाद देखा कि वो एक साइन बन गया ऐसे, एट का ना ऐसे साइन बन गया। मैं कह रहा है दूर से मैं देख रहा हूँ ना कि यार ये तो कुछ सिंबल बना है। वो सिंबल भाई इन्फिनिटी दिखा मेरे को, और जैसे ही मैंने देखा ना मैं कहा ये तो इन्फिनिटी बन गया, इसका मतलब लूप में फंसे हुए हैं। तो मेरे को दिखे शिव जी बैठे हुए हैं, जैसे ही इन्फिनिटी देखा ना वहां पे शिव दिख गया ऐसे, सिर्फ वो बैठे हुए हैं। मैं कहा तो ये भी तो शिव, ठीक है शिव दिख गए, इन्फिनिटी मतलब शिव, तो भी तो लूप है। अगर यही साइकिल चली, इन्फिनिटी आ गया तो भी लूप है। उस टाइम पे मेरा दिमाग इतना नहीं था कि इन्फिनिटी क्या है, शिव क्या है। मैं कहा ठीक है यार, ये तो बहुत अलग चीज हो गई कि ये तो, मैं बहुत डाउट में रहा। मैं कहा यार ये तो फिर भी लूप है, ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मतलब भाई मैंने अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई कर लिया, मैं कहा ये तो भाई कुछ अलग है, ये कुछ हो ही नहीं रहा। फिर मेरे को पता है क्या देखा, कि एक इंसान है, सामने एक इंसान खड़ा है, इंसान के नेगेटिव सूक्ष्म शरीर खड़े हैं, 7 चक्र नेगेटिव, 7 चक्र पॉजिटिव, सिंस वर्चूज, समझ गए। अब उल्टा दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में सिंस, राइट साइड में से वर्चूज, ऐसा समझ लो, लेफ्ट राइट ठीक है जो भी है। मैंने देखा कि ये इन्फिनिटी क्या है, तो इसका मतलब दिखा मेरे को 3 गायब हो गए, यहाँ पे 3 एक्टिव हो गए, नीचे से 3 एक्टिव थे, यहाँ पे 3 गायब हो गए। मतलब आधी पॉजिटिव क्वालिटी अटेन की, आधी नेगेटिव करी, तो भी मेरे को दिखा मरा, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर वो पूरी जर्नी हुई, चिट्टी मकोड़े उन्हीं में चली गई। फिर मैं कहा ठीक है, फिर मेरे को दिखा 7 तो नेगेटिव गायब हो गए, सिर्फ 7 तो पॉजिटिव है, तो भी वही जर्नी दिखी कि वो बहुत हायर डायमेंशन में आ गया, स्वर्ग का जीवन जिएगा, उसके बाद देवता बन जाएगा, फिर विष्णु जी बन जाएगा, अलग अलग लोक बनाएगा, दुनिया बनाएगा, ठीक है। फिर मेरे को दिखा तो ये तो जर्नी खत्म ही नहीं हो रही है, तो फिर मेरे को दिखा ना पॉजिटिव रहे ना नेगेटिव रहे, और वो आदमी बस खुश है, सिर्फ वो खुश है। तो मेरे को दिखा कि उसके हर सूक्ष्म शरीर की जगह एक सिर्फ व्हाइट कलर का एक ट्यूबलाइट जैसा इंसान खड़ा है। वो इसकी जो प्राण शरीर है ना वो यहाँ आ चुके, ब्रह्मनंदर में जिसको बोलते हैं ना, सर फाड़ के प्राण निकलते हैं, जो बड़े बड़े महायोगी होते हैं तो वो तरेड़ आ जाती है उनके स्कल में, प्राण वहां से छूटते हैं। मेरे को दिखा एक व्हाइट कलर की बॉल है, वो मणिपुर के यहाँ पे साइड में रहती है, वो उड़ के आई, यहाँ पे आ गई, और वो व्हाइट सारी बॉल मिलके उसमें जुड़ गई, उसमें जुड़ गई। और मरने के बाद वो ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी बन गया, समझ गया, इन्फिनिटी बन गया। वो नीचे से आई, यहाँ पे आई, और यहाँ से टक करके बाहर गई, जो काल महाकाल सबसे परे हो गई ना, वो मेरे को समझाने के लिए था कि वो पार हो गई। जैसे ही वो पार हुई ना, वहां पे शिव जी बैठे हैं बहुत बड़े,
वहां पे शिव जी बैठे, वो सबके सस्पेंस हो गया, अरे यार ये फिर लूप में फंसेगा, ऐसा नहीं है। वो शिव जी बैठे वहां पे, और भाई बहुत ऐसे हट्टे कट्टे, मतलब नॉर्मल, मतलब अच्छे लग रहे थे वो। मैं कहा क्लीन शेव है। फिर ये बहुत फनी है भाई, मैं बहुत पागल था उस टाइम पे ना अभी। तो वो ऐसे बैठे, मैं कहा ये क्या है। थोड़ी देर बाद मेरे को दिख रहा है ये तो मैं ही हूँ। वो बहुत सुंदर लग रहे थे, मैं हूं नहीं ना, वो बहुत सुंदर लग रहे थे उस रूप में। मैं कहा ये तो मैं हूँ। फिर मैंने कितना बेवकूफ ना, मैं पता क्या कर रहा हूँ, ऐसे अंगूठा हिलाया मैंने, तो उन्होंने भी हिलाया। मैं कहा ठीक है मैं ही हूँ, अब कंफर्म हुआ। फिर मैंने ऐसे किया, तो उन्होंने भी ऐसे किया। मैं कहा ठीक है मैं ही हूँ। फिर मैंने देखा उनके साइड में एक फीमेल है बैठी हुई है। मैं कहा ये कौन है। भाई मैं फीमेल रूप में वहां बैठा दिखा। मैं कहा ठीक है शिव और शक्ति है, शिव और शक्ति है। जब मैंने वो देखा ना, वो फिर ऐसे, भाई उस दिन के बाद से देखने की इच्छा खत्म हो गई, बोलने का मन खत्म हो गया। मैं चैनल डिलीट करने वाला था उसके बाद। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को पता क्या था, मैं क्या बता रहा हूँ, सिद्धि शक्ति दुनिया क्या कूड़ा दे रहा हूँ ना मैं कहा कूड़ा है ये, कूड़ा जो मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं है ऐसा। और बताने की इच्छा खत्म हो गई, बोलने का वो खत्म हो गया, मतलब ज़ीरो हो गया कि जो मिल रहा है धूप में खड़ा हूँ तो भी कि ठीक है। एक होता है ना कि उसके बाद से मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, मज़े आ रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें पता चल रही है। जैसे ये समझ कि एक होता था ना देखने की इच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, वो खत्म हो गई। कि बार-बार जो देखने की इच्छा थी ना, इसके आगे क्या होगा, सूक्ष्म शरीर, पाताल में ये वो, उसके बाद से भाई मेरा कुछ मन नहीं कर रहा देखने का। और बल मतलब, और इतना अच्छा लग रहा है ना भाई, गुस्सा नहीं आ रहा। इतना तो मैं, जैसे कोई परेशान कर देता है, ये है, ये है, ये। चिड़चिड़ापन नहीं हो रहा, जेलसी नहीं हो रही, मतलब सबसे ऐसा ना नॉर्मल सा फील हो रहा है कि भाई सब सब खुश रहे। अब कोई बोलेगा कि भाई कि कि फिर तू कर क्यों रहा है वीडियो? अरे भाई, तो वही बात है ना, महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने एनलाइट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मैं एनलाइटेड हो गया या कुछ भी हो गया, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं ऐसा क्लेम कर रहा, ना मैं बोल रहा हूँ। महात्मा बुद्ध थे, जब उनको एनलाइटमेंट हुआ, एनलाइटेड फील हुआ, उसके बाद भी उन्होंने प्रवचन दिए, दुनिया में रहे, अलग-अलग गाँव घूमे। जो जैनियों के तीर्थंकर थे, उन्होंने भी यही काम किया, महावीर जैन थे, उन्होंने भी सिखाया। गुरु नानक जी थे, गुरुवाणी लिखी, उन्होंने भी पूरा बताया। प्रेमानंद जी महाराज है, वो भी भाषण दे रहे हैं या प्रवचन दे रहे हैं, लोगों को सिखाने में लगे हुए हैं। ओशो तो 21 साल की उम्र में एनलाइटेड हो गए थे उनके अकॉर्डिंग, वो भी पूरे जीवन यही कर रहे थे। सभी तो ये कर रहे थे। ओशो तो बोलता ही है कि भगवान है ही नहीं, ऊपर कोई नहीं बैठा, अंदर झाँक लो। अभी जो मैंने बताया ना भाई, ओशो को पढ़ लेना। मैंने ओशो को नहीं पढ़ा है, लेकिन जितने मैंने उनकी क्लिप्स देखी ना, उन्होंने यही बता रखा है, अंदर झाँक लो, ना गुस्सा रहेगा, ना वो रहेगा, बिल्कुल शांत हो जाओगे, ज़ीरो ओवरथिंकिंग हो जाएगी कि कुछ है नहीं। ना बुरा लगेगा, ना अच्छा लगेगा, कि बस ठीक है। तो वो देखा भाई मैंने कि तुम ही हो जो हो।